हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है देवेंद्र कुशरे और आज ये अपनी सेकंड वीडियो है जिसमें अपन देख रहे थे कि भैया अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। अपन ने कल देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है। इसमें अपन को किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए जिससे ये जो विषय है हमको बहुत अच्छे से समझ आए, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन हल्का सा रिवाइज भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया अपना जो यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है उसको एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं और अपने भारत के मैप का एक बार अच्छे से दर्शन कर लेते हैं कि ये है भैया अपना प्यारा सा भारत, जो कि एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग में, यानी कि दक्षिण एशियाई देश है अपना प्यारा सा भारत, जहाँ की हम नागरिक हैं। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम, ये है भैया अपना मध्य प्रदेश, ये मेरा टेबल, ये मेरी प्यारी सी बुकें, और ये हो जाएगा मेरा प्यारा यूपीएससी का सिलेबस। अपन रिवाइज कर लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे पहले रहेगा अपना प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये। उसके बाद मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये है कि भैया इसमें मेंस के लिए 4 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला ये है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन पहला है, उसके बाद सामान्य अध्ययन दूसरा हो जाएगा, सामान्य अध्ययन तीसरा हो जाएगा और सामान्य अध्ययन ये चौथा हो जाएगा। ये चारों जो हैं 250 अंक की आएंगे, मतलब कि 400 नंबर की मेंस की कहानी ये हो जाएगी। जिसमें जो सामान्य अध्ययन पहला है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें अपन देख लेते हैं कि इसमें है कला एवं संस्कृति, आधुनिक इतिहास, आज़ादी के बाद भारत, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, भौतिक भूगोल, मानव एवं आर्थिक भूगोल और भूभौतिकीय घटनाएं हो जाएगी। मतलब कि ये अपना इतिहास और भूगोल से संबंधित हो जाएगा। इसमें अपन कौन कौन से जो बुक है ये भी अपन पढ़ी वो भी अपन देख लेंगे। और जो दूसरा है सामान्य अध्ययन दूसरा, इसमें हो जाएगी शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अपन इसमें यानी कि पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। जो अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी पढ़ने वाले हैं वो इससे अपन अपना कवर हो जाएगा। और जो सामान्य अध्ययन तीसरा हो जाएगा इसमें हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन। इन टॉपिकों में जो जो जानकारी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से? भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर हो जाएगा भैया अपना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर अपना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। ये हो जाएगा अपना सामान्य अध्ययन तीसरे का। और जो अपना सामान्य अध्ययन चौथा हो जाएगा इसमें है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, मतलब इथिक्स के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, एथिक्स। और ये हो जाएगा मेरा ऑप्शनल का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पाठ्यक्रम है ये अपना, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पाठ्यक्रम। तो आज अपन देखने वाले हैं कि भैया ये अपना प्यारा सा भारत का पॉलिटिकल मैप हो जाएगा, ये पॉलिटिकल मैप। और ये मेरे द्वारा बनाया गया भारत का मैप, ये वर्ल्ड का। और ये हो जाएगा अपना प्यारा मध्य प्रदेश। तो आज अपन देखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कि भैया अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है। इसको चालू करने से पहले हमें बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो हमें मानचित्र का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत होना ही चाहिए। आज है भैया अपना 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी। डे कौन सा है? आज है भैया संडे। ये अपनी मदर टेरेसा है। तो अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही अपन यहाँ पर उतरेंगे। इसमें तो सबसे पहले ये रहता है कि हमें मानचित्र का बहुत ज़्यादा थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। मैं तो भैया यूज़ कर रहा हूँ अपने खान सर का, हो जाएगा स्टूडेंट एटलस, बहुत ही प्यारा है।
और दूसरा हो जाएगा ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एपिक। तो सबसे पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि भैया पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर हो जाएंगे अपने 7 महाद्वीप। कौन कौन से? ये हो जाएगा अपने पहले एशिया महाद्वीप है, एशिया। ये अपना अफ्रीका हो जाएगा, ये अफ्रीका। उसके बाद ये हो जाएगा अपना उत्तरी अमेरिका, फिर ये दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये अंटार्कटिका, और ये हो जाएगा अपना यूरोप। और उसके बाद ये हो जाएगा अपना ओशिनिया महाद्वीप। अपन ने पढ़े थे कि ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें 4 हिस्से हैं ओशिनिया महाद्वीप में: माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें सबसे बड़ा जो भूभाग है ये है भैया ऑस्ट्रेलिया का, तो इसलिए इसको कभी कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं। तो अपना ये हो गया। और कितने महासागर हैं? ये हो जाएंगे भैया अपने 5 महासागर हैं। जैसे भारत के नीचे में हो जाएगा अपना हिंद महासागर, और उसके बाद अंटार्कटिका के ऊपर वाला हो जाएगा दक्षिणी महासागर, और ये अपना प्रशांत महासागर है, सॉरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और ये अपना प्रशांत महासागर, और ये भी अपना प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो अपन ने दिशाओं के बारे में भी कल देख लिए थे कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, और इस साइड जो रहता है, इस साइड जो ये अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते, मेरा पेन नहीं चल रहा क्या। जो ऊपर वाला एरिया रहता है, ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण, इधर इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम। और अपन ने देख लिए थे इनके मध्य जो दिशा रह, जैसे कि ये हो जाएगा अपना उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। अपन ने ये भी देख लिए थे। अपन ने ये भी देख लिए थे कि जो अपना भारत है एशिया में किस दिशा पे है। भारत एशिया के दक्षिण में है, भारत एशिया के दक्षिण, इसलिए इसको जो है दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। और इनका एक संगठन भी है, उसका नाम है भैया सार्क। सार्क की स्थापना होती है 1985 में नेपाल के काठमांडू में। और सार्क में कुल 8 देश हो जाएंगे। कौन कौन से अपन ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अपना मालदीव है, मालदीव की राजधानी अपने माले हो जाएगी। सबसे पहले मालदीव। उसके बाद है अपना श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी अपनी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, मालदीव श्रीलंका। उसके बाद है अपना भारत की राजधानी हो जाएगी अपनी नई दिल्ली। उसके बाद है अपना पाकिस्तान है। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और उसके बाद है अपना अफ़गानिस्तान की अपनी राजधानी हो जाएगी काबुल। फिर नेपाल है, नेपाल की राजधानी हो जाएगी अपनी काठमांडू। और भूटान, इसकी राजधानी आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये मैप में दिख नहीं रहा है। खान सर कहाँ गए अपने? ये देखिए, तो ये है भैया अपना भूटान का नक्शा, जिसमें इसकी जो राजधानी है थिम्पू अपन को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बांग्लादेश की राजधानी दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी ढाका। और अच्छे से दिखाता हूँ, बांग्लादेश कहाँ गया, ये है। तो ये हो जाएगा अपना प्यारा सा बांग्लादेश। तो ये है भैया बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो अपन ने देख लिया कि भैया सार्क में कुल कितने देश, सार्क में कुल 8 देश हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा अपना मालदीव, ये हो जाएगा अपना पहले हो जाएगा अपना मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो अपन ने देख लिया कि भैया हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं कि
एशिया के किस दिशा में है भारत? भारत है दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हो जाएंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अपन को ये बार बार रिवाइज करना है कि ये अपने दिमाग में बना रहे, क्योंकि उसके बाद अपन, जब तक कि अपन को सारे देश की लोकेशन पता नहीं चल जाता कि कौन सा देश किधर है, तब तक अपन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी पढ़ेंगे तो इसमें अपन सारे देशों के संबंध के बारे में रहेगा कि किस देश के साथ किस प्रकार से संबंध है, तो उसका लोकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हो जाएगा, अपन अभी पढ़ने वाले हैं। अपन ने देख लिया जैसे कि ये हो जाएगा अपना आसियान, सॉरी, सार्क में कुल 8 देश हो जाएंगे। उसके बाद उसी प्रकार से अपन बाद में पढ़ने वाले हैं कि भैया ये हो जाएगा अपना आसियान देश। आसियान में अपने 10 देश हो जाते हैं। अपन ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से। इसमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, रुको आपको इसमें दिखाता हूँ। चलो ये अपने खान सर की आसियान में कुल कितने देश, तो अपन ने पढ़े हैं भैया कि आसियान में कुल हो जाएंगे 10 देश। कौन कौन से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अपना म्यांमार है, म्यांमार। उसके बाद है अपना थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड, आप भी बार बार बोलिए। पहला हो जाएगा म्यांमार, दूसरा हो जाएगा थाईलैंड, तीसरा हो जाएगा लाओस, चौथा हो जाएगा अपना कंबोडिया, पांचवा हो जाएगा अपना वियतनाम। उसके बाद वियतनाम, ये हो जाएगा भाई अपना मले यहाँ पर हो जाएगा अपना मलेशिया है, ये हो जाएगा अपना मलेशिया। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा हो जाएगा अपना सिंगापुर, मलेशिया, फिर हो जाएगा अपना सिंगापुर। और इधर इस साइड में हो जाएगा ब्रुनोई करके है, ब्रुनोई, जिसकी राजधानी बांद्रा शेरी बागवान है। उसके बाद ये इंडोनेशिया है, अपने इंडोनेशिया हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा अपना फिलीपींस हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा देश भी है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। तो ये अपने आसियान के देश हो जाएंगे, आसियान। उसके बाद अपन जैसे ही पूर्व एशिया में जाएंगे, पूर्व एशिया में, तो यहाँ पर ये देश हो जाएंगे अपना चाइना हो जाएगा। उसके बाद ऊपर मंगोलिया हो जाएगा, ये ताइवान हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और भैया ये अपना जापान आ जाएगा। और उसके बाद उसी प्रकार से अपन जैसे मिडिल ईस्ट में जाएंगे, तो मिडिल ईस्ट में फिर है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अपन पहले से याद रख लेंगे कि मिडिल ईस्ट में 5 देश आते हैं। पहले हो जाएगा ये कजाकिस्तान। उसके बाद जैसे अपन नीचे उतरेंगे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसी प्रकार से इधर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरे तान तान से जुड़े हुए हैं। तो अपन मिडिल ईस्ट में देखें कितने देश, मिडिल ईस्ट में हो जाएंगे अपने 5 देश हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और उस साइड से अपना हो जाएगा अपना किर्गिस्तान, और ये हो जाएगा ताजिकिस्तान। उसी प्रकार से अपन फिर यहाँ पर देखेंगे भैया कि अपना जो पश्चिम एशिया, यहाँ पर अपने 17 देश हो जाएंगे। 17 देश कौन कौन से, अपन ये भी देख लेते हैं पहले। उसके बाद फिर अपन देखेंगे। पश्चिम एशिया में हो जाएंगे अपने 17 देश हैं। खान सर कहाँ गए अपने? तो ये हो जाएगा अपना तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपने 17 देश हैं पश्चिम एशिया पे सबसे पहले हो जाएगा अपना तुर्की है, तुर्की के बाद हो जाएगा अपना साइप्रस, उसके बाद सीरिया के बाद लेबनान, उसके बाद इज़राइल, फिर भैया यहाँ पर फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, फिर ये अपना जॉर्डन है, फिर ये सऊदी है, फिर ये यमन, ओमान, यूएई, जिसको जो है अपन वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूएई, सऊदी अरब अमीरात, उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, उसके बाद इराक, फिर ईरान,
ये अपने जो है 17 देश हो जाएंगे, अपन इनके बाद में देखेंगे कि। और ये जो अपना है अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा भी अपन ने देख लिए थे कि जो वह एरिया, वह स्थल का भाग जो तीन ओर से सागर से घिरा होता है उसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि ये इधर से घिरा हुआ है लाल सागर से, ये फारस की खाड़ी से, अरब सागर से। और इसी प्रकार प्रकार से अपना जो भारत है, भारत भी प्रायद्वीप है। भारत भारत को भी दक्कन प्रायद्वीप अपन कहते हैं ना, क्यों कहते हैं अपन ये भी देख लेते हैं कि जो अपना भारत है, भारत का जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। जैसे कि इधर अपना अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर होता है। इसीलिए अपन इसको जो है दक्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं, भारत को अपन दक्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो ये है अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक है, प्यारी सी बुक है। स्टडी IQ IAS की भैया ये बुक है अपने। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिससे हम अंग्रेजी में बोलते हैं भैया इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें एक ये कथन है कि ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु, और जो स्थायी रहता है वो होता है भैया अपना राष्ट्रीय हित, जिसे अपन नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। तो अपन इसमें फिर अभी देखने वाले हैं भारत की जो विदेशी नीति है, भारत की विदेश नीति के बारे में देखने वाले हैं। भारत की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इनके बारे में और उनके साथ जो संबंध है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भारत की विदेश नीति कैसी है। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति हम देखने वाले हैं कि भारत की विदेश नीति में क्या क्या है। भारत की विदेश नीति हो गई, और दूसरा हो गया भारत और उसके पड़ोसी देश। तो अपन ने देख लिया कि भैया भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हो जाएंगे, अपन ने अभी देखे हैं भारत के। ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत अफ़गानिस्तान के साथ किस प्रकार से संबंध है, कौन कौन से विवाद हैं, इनके बारे में अपन देख लेंगे। भारत अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भी दिखा देता हूँ आपको कि भैया अफ़गानिस्तान आ कहाँ पे रहा है। अफ़गानिस्तान अपन ने अभी देखे थे। खान सर का बड़ा मैप कहाँ गया। जैसे कि ये है, ये अपना प्यारा भारत है और ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी हो जाएगी भैया अपनी काबुल है। भारत भारत और इसमें अपन ने क्या पढ़े थे, भारत अफ़गानिस्तान अपन संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भारत अफ़गानिस्तान का संबंध क्या है, कौन कौन से मामलों में कुछ विवादें हैं, किस प्रकार से संबंध है। तो अपन ने अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या पढ़े, आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार नहीं दो चार बार, कि भैया अफ़गानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और भारत की राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। उसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच किस प्रकार से संबंध है, किस किस मामले में मतभेद हैं, उनके बारे में देख लेंगे। तो अपन ये भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश आ कहाँ पे रहा है। तो बांग्लादेश भैया अपना ये है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देख ही लिए हैं कि इसकी राजधानी हो जाएगी ढाका। भारत, तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसी प्रकार से अपन देखने वाले हैं कि भारत भूटान के साथ किस प्रकार से संबंध हम रखते हैं और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी देखने वाले हैं। तो अपन ये भी देख लेते हैं कि भैया भूटान आता कहाँ पे है मैप में। ये है अपना भारत का मैप और ये यहाँ पर आता है अपना भूटान, ये है भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि भूटान की राजधानी क्या है, आप भी अच्छे से देख लीजिए।
भूटान की राजधानी हो जाएगी भैया अपनी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। तो अपन को ये बार बार रिवाइज करना है कि भैया ये अपने मन में बैठ जाए, इनकी राजधानी, लोकेशन, इसलिए अपन बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है भैया अपनी नई दिल्ली। और साथ ही साथ में भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी अपनी हो जाएगी थिम्फू। उसी प्रकार से भारत चीन, भारत चीन का देख लें कि भारत और चीन के बीच में किस प्रकार से कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन से नहीं हैं, किस प्रकार से संबंध है हमारा उसके साथ, वो भी देखने वाले हैं हम। तो ये भैया अपना प्यारा सा हो जाएगा चीन, इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। तो अपन ने ये भी देख लिया कि भैया चीन की स्थिति किधर है। तो अपन एक और बार देख लेते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, भारत की। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। उसी प्रकार से भारत मालदीव, मालदीव कहाँ पे स्थित है नक्शे पे, मानचित्र में? और मालदीव की राजधानी अपन ने थोड़ी देर पहले देखे थे, लेकिन एक और बार देख लेते हैं, बार बार देखना पड़ेगा निहार निहार के। तो ये है भैया अपना मालदीव है, ये मालदीव, जिसकी राजधानी हो जाएगी माले। जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है भैया, समुद्री सीमा बनाने वाला देश हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखे, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। उसी प्रकार से अपन देखने वाले हैं कि भारत और म्यांमार, भारत के किस साइड